हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा मेरे पास कंस्ट्रेंट है और अभी वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। तो आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो देखिए, आज जो एक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी जो बहुत ज़रूरी हैं, और वो क्या है? वो है कि सेपरेटिव प्लैनेट्स कौन से होते हैं। सेपरेटिव मतलब जो आपको अलग कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अलग करने वाला प्लैनेट होता है या जो सेपरेटिव प्लैनेट होता है वो है केतु देव। दोस्तों, बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन केतु देव बहुत ही सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं क्योंकि इनको कोई भी चीज़ जो होती है इसको टुकड़ों में बांट देते हैं। मान लीजिए आपके 4th हाउस में केतु देव विराजमान है, तो क्या होगा? आपका जो घर का सुख है वो आपको कभी मिल नहीं पाएगा, लेकिन उसके रूप डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहता हो, घर का सुख नहीं मिल पाए, या आप घर से दूर ही चले जाएं, घर का सुख आपको नहीं मिल पाए। आप बड़े हो गए, बेटी की शादी कर दी, लेकिन बेटी अपने घर में दुखी है, तो वो भी एक तरह से आपके घर पे इफेक्ट आता है, आपको घर का सुख नहीं मिल पाता है। तो केतु देव जिस भी भाव में रहते हैं दोस्तों, उस भाव की जो कारकत्व होते हैं, जो उस भाव की जो चीज़ें होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उतनी जल्दी फिर छोड़ते नहीं हैं। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? व्यक्ति स्ट्रगल करता रहता है। तो केतु देव बहुत ही ज़्यादा सेपरेटिव प्लैनेट है। टुकड़ों में बांटना, किसी चीज़ को काट देना, ये उनका काम होता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे जो सेपरेटिव प्लैनेट आते हैं वो है दोस्तों राहु देव। जी हाँ, राहु देव भी बहुत सेपरेटिव प्लैनेट हैं, लेकिन मैं राहु देव को एक मैजिशियन के तौर पे देखता हूँ दोस्तों। मैजिक करने वाला, किसी की भी कुंडली में अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, उनके 2nd हाउस में राहु देव है और 10th हाउस में गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव की 5वीं दृष्टि राहु देव पर पड़ती है, जो कि विद्या की दृष्टि मानी जाती है दोस्तों। हर दृष्टि का भी अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है, और इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है कि शनिदेव की 3 दृष्टि जो होती हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो गुरुदेव की 5वीं दृष्टि जब राहु देव पर पड़ती है तो व्यक्ति को ज्ञान और विद्या देती है, और राहु एक मैजिकल प्लैनेट है, इसीलिए अगर वो कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल बातें करेंगे तो बहुत ही डेप्थ में जाके वो बातें करते हैं। डॉक्टर BBR रमन वर्ल्ड के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर हैं, बैंगलोर से बिलोंग करते थे। उनकी कुंडली में भी इस तरह के कुछ योग हैं, और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी कुंडली में ये योग है। मेरी कुंडली में भी 2nd हाउस में राहु है, 10th हाउस में जुपिटर है। तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन होता है। तो 3rd जो बहुत सेपरेटिव प्लैनेट है दोस्तों वो है शनिदेव। शनिदेव भी बहुत सेपरेटिव प्लैनेट हैं, लेकिन ये धीरे धीरे सेपरेशन करते हैं। 4th जो सेपरेटिव प्लैनेट है वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव भी जिस भाव में रहते हैं उस चीज़ों से आपको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, लेकिन उनके अलग करने का एक ढंग जो होता है बहुत डिफरेंट होता है। उसमें लड़ाई झगड़ा इन्वॉल्व हो जाता है या गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो आने वाले समय में फ्यूचर में और डिस्कस करेंगे। मंगल देव भी कुछ % सेपरेटिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दोस्तों। तो मेजर 4 ही प्लैनेट्स हैं जो ज़्यादा सेपरेटिव रहते हैं: राहु देव, केतु देव, शनि देव और सूर्य देव। तो अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए किसी का भी चार्ट है और उसमें शुक्र देव जो हैं 3 नंबर राशि में है। सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी का चार्ट अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और नवमांश में भी शुक्रदेव बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही आपके पास चार्ट आता है, दशा अंतरदशा आप देखते हैं, या कोई भी जेमिनी सूत्र आप लगाते हैं, या किसी तरह की भी दशा आप लगाते हैं, शुक्रदेव बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होने चाहिए। किसी भी तरह का कोई मेलेफिक प्रभाव नहीं है, लेकिन जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो सामने वाला उस प्रेडिक्शन को नहीं मानता है और कुछ और ही वो बताता है कि इस समय उसके साथ ये घटना घट रही है। तो ऐसा क्यों होता है? आइए जल्दी से एक छोटी सी कुंडलियाँ बना लेते हैं और आपको बोर्ड के माध्यम से मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो टेक्निक है दोस्तों, ये मेरे गुरुजी भी बहुत यूज़ करते थे, और
हालांकि उन्होंने मुझे कभी इस टेक्निक के बारे में बताया नहीं था डिटेल्स में, लेकिन जब वो कुंडलियाँ देखते थे तो मैं सामने बैठा रहता था, तो मुझे वो टेक्निक जो है समझ आ गई। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसी के भी शुक्रदेव कहीं भी लिख लेते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये शुक्रदेव 3 नंबर में है, सब कुछ सही है, कुंडली में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुक्रदेव के कारकत्वों में खराबी आ जाती है। वो क्यों होता है दोस्तों? शुक्रदेव की 2 राशियाँ होती हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। शुक्रदेव की 2 राशियां होती हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। अगर एक राशि में 2 नंबर और 7 नंबर, यहाँ पे मैं केतु देव को विराजमान कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सूर्य देव को विराजमान कर देता हूँ, तो देखिए अब जो प्रिडिक्शंस हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे शुक्र देव के पास सेपरेटिव इफेक्ट आ गया है दोस्तों। वो कैसे? क्योंकि उनके जो दोनों घर हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, ये बुरी तरह से पीड़ित हैं। जब भी किसी प्लैनेट के कोई भी, अगर उसकी जो 2 राशियां होती हैं, उन दोनों राशियों में मेलेफिक्स जाके विराजमान हो जाते हैं, तो उस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। कोई भी राशि, अगर सूर्य देव 6 लॉर्ड हैं, नीच के हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये सब आपको अभी नहीं देखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की आप कोशिश करिएगा। तो जब भी शुक्र देव की कोई भी दशा अंतरदशा चलेगी, तो आप जो व्यक्ति होगा उसकी मैरिड लाइफ ख़राब होगी, या बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे केसेस में डाइवोर्स भी हो जाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ जब आप कुंडली देखते हैं, आपको ध्यान रखना है कि एक प्लैनेट जिसकी 2 राशि हैं, उन दोनों राशियों में कहीं नेगेटिव प्लैनेट्स तो विराजमान नहीं है। अगर नेगेटिव प्लैनेट्स विराजमान है तो वो प्लैनेट भी बहुत सेपरेटिव बन जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसको एक दूसरी टेक्निक से मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी प्लैनेट किसी राशि में नहीं है, मान लीजिए शुक्रदेव 3 नंबर में है और यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है और यहाँ पे भी कोई प्लैनेट नहीं है, तो अब इस केस में आपको क्या करना है? मान लीजिए राहु देव यहाँ पे हैं और मंगल देव यहाँ पे हैं दोस्तों। तो राहु देव की सीधी दृष्टि 7 नंबर पे जाएगी, मंगल देव की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि भी 7 नंबर राशि पे जाएगी। तो ऐसे केस में भी शुक्रदेव ऑटोमेटिकली पीड़ित हो जाते हैं दोस्तों, और पीड़ित होने की वजह से जो उनके कारकत्व होंगे वो खराब हो जाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से आपको लगाना है और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो प्लैनेट उस राशि में विराजमान है, मान लीजिए मंगल देव या सूर्य देव, कहीं वो फंक्शनल बेनिफिक तो नहीं है, यानी कि उस लगन के लिए अगर वो बेनिफिक होंगे तो फिर इस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें कंडीशन यही होती है कि दोनों प्लैनेट्स मेलेफिक होने चाहिए। अगर नेचुरल मेलेफिक हैं तो ठीक है, लेकिन लगन के भी शत्रु होने चाहिए, तो ही इसका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलता है दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर ये टेक्निक है, इसको आप डिफरेंट चार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको एक हॉरोस्कोप बना के दिखाता हूँ। सारे प्लैनेट्स में उसमें नहीं लिखूँगा कुछ कारणवश, क्योंकि मेरे पास जिनका ये चार्ट है उनकी परमिशन नहीं है। यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ सूर्य देव हैं और यहाँ बुध देव हैं, और बुध देव जो हैं वक्री हैं दोस्तों। यहाँ 6 नंबर है, यहाँ राहु देव हैं और यहाँ 3 नंबर है, यहाँ मंगल देव हैं दोस्तों। तो कुंडली देखते वक्त आपको पहली चीज़ क्या देखनी है, हालांकि इसमें बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कि बुध देव क्या इस लगन के मित्र हैं या शत्रु हैं, या शुभ प्लैनेट हैं या अशुभ प्लैनेट हैं। तो बुध देव इस लगन के लिए एक
खराब प्लैनेट माने जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में उनकी 6 नंबर राशि आएगी जो कि न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन दूसरी राशि जो है 11th हाउस में पड़ने की वजह से बुध देव को त्रिशधाय भावेश होने का दोष यहाँ लग जाता है। एज द रिजल्ट बुध देव यहाँ खराब रिजल्ट देंगे। सेकंड, बुध देव वक्री हो गए हैं, तो एक तो पहले से ही ये खराब हैं, मारक बन चुके हैं, और वक्री होने की वजह से 3 गुना उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, उनमें चेष्टा बल आ जाता है दोस्तों। तो वो बैठे भी लग्नेश सूर्य देव के साथ हैं। तो ऐसे केसेस में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है यहाँ पूर्ण रूप से काम करता है। एक राशि में राहु हैं, एक राशि में मंगल देव हैं, और बुध देव जो है लग्नेश के साथ लगन में ही बैठे हैं। तो जहाँ वो प्लैनेट बैठेगा, क्योंकि उसमें सेपरेटिव इफेक्ट्स आ चुके हैं, तो आपके लगन यानी आपका जो दिमाग है उसको खराब करेगा, लग्नेश को भी पीड़ित करेगा। और जिस भाव पे वो दृष्टि डालेगा, यहाँ बुध देव 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। बुध देव की जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे आएगी, तो 7th हाउस में भी ये सेपरेटिव इफेक्ट डाल देंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हस्बैंड वाइफ में तनाव हो सकता है, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, ये सब जब बुध देव की दशा अंतर्दशा आएगी तो उस पीरियड में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, अपने माइंड में बिठाने पड़ेंगे। याद नहीं रख सकते हैं तो आपको A4 साइज़ पेपर पे एक फ़ाइल बना के रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये जो टेक्निक है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो ये बहुत काम आने वाली है दोस्तों आपको। तो जो लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझें, आराम से इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।